हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जो कि मल्टीपल जॉनरे इन वन है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, वॉर ट्रेजेडी, इमिग्रेंट इशूज़, डार्क सटायर ऑन मूवी मेकिंग और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस एक ही जगह होने वाला है। सीरीज़ का नाम है द सिंपथाइजर। ये पुलित्ज़र अवार्ड विनिंग नॉवल पर बेस्ड है और इसके को क्रिएटर हैं वन एंड ओनली पार्क चैन वोक, जिनकी पेक्यूलियर मूवी मेकिंग स्टाइल और यूनिक पर्सपेक्टिव के दर्शन आप उनकी मूवी द ओल्ड बॉय में कर चुके होंगे अगर आपने देखी है तो। इस सीरीज़ में गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी, अडल्ट सीन्स सब कुछ भर भर कर है, यानी वेरी हाई है। सो दिस सीरीज़ इज़ ओनली फॉर अडल्ट्स। ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इसके 7 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे HBO मैक्स पे। अब अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं देन दैट वुड बी एक बार शुरू हो गई वॉर का शायद ही कभी अंत होता हो, कॉज इट इज़ परपेचुअली फॉट इन द माइंड्स ऑफ सर्वाइवर्स एज नाइटमेयर्स। अब अगर हम अमेरिकन वियतनामीज़ वॉर को ही लेकर देखें तो ये वो अनरिजॉल्व पैराडॉक्स है जो बाहर से देखने में तो एक बार ये लगा सकता है कि ये दो आइडियोलॉजीज़ की भिड़ंत है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। बट इफ़ वी गो ऑन सटलर लेवल देन वी विल फाइंड आउट दैट इट इज़ एन इटर्नल बैटल बिटवीन नॉन रिकन्सिलेबल वेज ऑफ लाइफ, जो कि इस सीरीज़ में द सिंपथाइजर में हमें दिखाया जा रहा है एक स्पाई की लाइफ स्टोरी के माध्यम से कि किस तरीके से वो अपनी ही कंट्री में रहकर नॉर्थ और साउथ की स्पाइंग में लगा हुआ था। वॉर ख़त्म होने के बाद भी उसकी लाइफ की दिक्कतें ख़त्म नहीं होती हैं, उसे अमेरिका भेजा जाता है फर्दर स्पाइंग करने के लिए और उसके बाद भी उसके ऊपर डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता है और जिसका इंटरोगेशन आप इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। अगर लीड एक्टर हुआ कि बड़ी एक्टिंग के बाद किसी ने मुझे मेस्मराइज किया है तब मैं कहूँगी दैट इज़ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि आपको 4 अलग अलग रोल्स में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आई वुड से दिस इज़ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल नाउ, एटलीस्ट मुझे तो लगी है बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग। दिस बोल्ड एंड ब्रेव सीरीज इज़ 9.2 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो बट दिस सीरीज़ द सिंपथाइजर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंट्रोगेशन चल रहा है जिसके माध्यम से हमें नॉन क्रोनोलॉजिकल वे में चीज़ों का पता चलता रहता है और यहाँ पर जो इंट्रोगेशन चल रहा है वो कैप्टन का है जिनके ऊपर डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया है और इनसे ही हमें पता चलता है कि ये शुरू में नॉर्थ वियतनामीज़ कम्युनिस्ट रजीम के लिए स्पाई किया करते थे। इन्हें साइगॉन सिटी में प्लेस किया गया था, ये वहाँ के आर्मी जनरल के काफ़ी करीब हो गए थे। अब कैप्टन ही क्यों, इनमें क्या स्पेशल है? पहला तो ये हाफ ब्रीड हैं या मिक्स ब्रीड हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार ये सबको बचपन से ही विश्वास दिलाते रहते हैं कि ये कुछ हाफ नहीं है, ये डबल है हर चीज़ का। फादर फ्रेंच हैं, मदर वियतनामीज़ है। दूसरी, ये 10 साल अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे तो इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न वेज का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेते हैं। जो यहाँ पर CIA एजेंट क्लॉड है जिसे बार बार यहाँ के आर्मी जनरल से कन्वर्सेट करना पड़ता है, उसने कैप्टन को अपॉइंट किया है अपनी लाइफ ईजी बनाने के लिए। कैप्टन को और चाहिए भी क्या, वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर नॉर्थ भेज रहा है। ये तो है वॉर के टाइम की बात। अब वॉर एंड होती है, जो साउथ के जितने भी वॉर फेवरिंग लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अमेरिका भागने लगते हैं। कैप्टन को भी यही करने को कहा जाता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी उसे अमेरिका जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वो मिलता है अपने पुराने प्रोफेसर से, क्लॉड तो है ही है, साथ में एक एसेंट्रिक फिल्म मेकर मिलता है और एक बहुत ही शातिर कांग्रेसमैन। ये चारों रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाए हैं, बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी फ़नी है और बहुत ही डिफरेंट हैं आपस में। इन सारी चीज़ों के चलते उसकी लाइफ एक मजाक सी बन जाती है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है। एक ऐसी चीज़ ही की वजह से उसके मन पर बोझ सा बैठ जाता है। ये जो डुअलिटी है कैप्टन का कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती है। ये आप इसके दोस्तों में भी देख सकते हैं। इसके 2 दोस्त हैं, एक मैन और बॉन। जो मैन है वो नॉर्थ का स्पाई हैंडलर है और जो बॉन है वो एक असैसिन है और आर्मी जनरल के काफ़ी क्लोज है।
है उसके लिए असैसिन का काम करता है। तो बहुत ही मुश्किलों से, कन्फ्यूजन से भरी लाइफ है कैप्टन की, जिसे आप इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है, दैट इज़ रॉ सरकास्टिक ह्यूमर। चाहे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के 4 अलग अलग रोल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा हो, या फिर जो लीड एक्टर है वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मेंटल स्टेट ऑफ अ वियतनामीज पर्सन दिखा पा रहा है, जो पोल्स अपार्ट सोसाइटीज़ हैं, जो उनका पैराडॉक्सियल कन्फ्लिक्ट है, उसे बहुत अच्छे से यहाँ पर इस डार्क कॉमेडी के माध्यम से दिखाया गया है। इस सीरीज़ का जो सेकंड पॉजिटिव है, ये एक इन डेप्थ इंटेलेक्चुअली रिटन नॉवल पर बेस्ड है और इसके एसेंस को बहुत अच्छे से मेकर्स ने यहाँ पर कैप्चर करके हमें दिखाया है। यहाँ पर पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, नेशनल आइडेंटिटी इश्यूज़, आइडियोलॉजिकल इश्यूज़, यहाँ तक कि पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो नो डाउट ये सीरीज़ हमको एंटाई वॉर, एंटाई वेस्ट का मैसेज देती है। फिर भी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों ही पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखती है, वियतनामीज़ कम्युनिस्ट का भी और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का भी। अब आप डिसाइड करें। और साथ ही ये जो इश्यूज़ हैं ये इतने सटल नुआंस लिए हुए हैं कि इतने टाइम में भी इनको पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी ये एक इंटेलेक्चुअल सीरीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे अच्छी लगी है, बट कहीं कहीं पर आपको बार बार बैक कर देखना ज़रूर पड़ता है। कुछ ह्यूमर है जो फास्ट है और एक साथ निकल जाता है, आप थोड़ा सा बैक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप इस सिनेरियो से, इस पॉलिटिकल सिनेरियो से, जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं इनसे परिचित हैं, तब आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।